सब लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से राजनीति अभी हो रही है, जिन मुद्दों पर बात हो रही है, क्या राष्ट्रवाद के नाम पर ही वोट पड़ना चाहिए या विकास और युवाओं के नाम? नहीं सर, विकास और युवाओं के नाम पे वोट पड़ना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो हम लोग गांव देहात से आते हैं, मुखर्जी नगर में हम लोग को अपॉर्चुनिटी उतना नहीं रहते हैं वहाँ पे गांव देहात में, कि उतना अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाते हैं। और सरकार से हमारा अनुरोध है कि यहाँ पे कोई छात्रावास बनाए मुखर्जी नगर में, जो गरीब बच्चे आते हैं उनके रहने के रेंट कम हो। यहाँ पे इतना ही रेंट होते हैं, जहाँ कॉस्ट तो एजुकेशन में लगते हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे रहने का प्रॉब्लम हो जाते हैं। कभी कहीं कुछ मेनी प्रॉब्लम मतलब सभी स्टूडेंट को होते हैं। और जो संपन्न रहते हैं तो सर, तो वो तो अपना सर्वाइव कर लेते हैं। और जो मतलब गांव से बहुत दूर दराज से आते हैं तो उनके लिए, और यूपीएससी खास करके इतना बड़ा एग्जाम है, इसके जनरली लॉन्ग टाइम चलते हैं सर, उसके लिए फिर टिक पाना नहीं। इसलिए सरकार उसके लिए मतलब युवाओं के लिए बोलता है हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारा यही है कि कोई भी सरकार बने, जगह जगह छात्रावास बनाए और उसको लिए विशेष ध्यान दे कि उसकी परिस्थिति के अनुसार, जैसे इकोनॉमिकल कंडीशन लगाया है ना 10% कि किसका मतलब क्या स्थिति है, उसी हिसाब से आरक्षण का, उसी हिसाब से उसको सरकार को इतना देखना चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट में टैलेंट है, क्या है, उसको बढ़ाने के लिए कुछ अलग से उपाय करना चाहिए। इसको लेकर काम करना चाहिए ताकि और चीजों को और बेहतर तरीके से किया जा सके। क्या शुभ नाम है आप लोगों का? जी सर, प्रतीक नाम है। प्रतीक, क्या इश्यूज होने चाहिए? क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं, अभी चुनाव का टाइम है, सब आ रहे हैं अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, सब युवाओं के मुद्दे तो बता रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स जिस तरीके से हो रही है, जिन मुद्दों पर बात हो रही है, वो ठीक लग रहा है कि उसमें बदलाव? नहीं सर, ठीक तो नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए क्योंकि देखा गया है कि पार्टियां उन मुद्दों को उठा रही हैं जो मुद्दे प्रासंगिक नहीं है। बेरोजगारी युवाओं में सबसे ज़्यादा, गरीबी, भुखमरी, इन सबको लेकर नहीं उठाया जा रहा है मुद्दा। पर्यावरण जो सबसे बड़ी समस्या बन के आ रही है, उन मुद्दों को भी नहीं उठाया जा रहा है। यहाँ तक कि पार्टियां जातिगत और धार्मिक मुद्दों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। सांप्रदायिक, किससे सांप्रदायिकता फैलेगी, आपस से नफरत फैलेगी। बल्कि पार्टियों को चाहिए कि जो युवाएं हैं उनको रोजगार के मुद्दे, गरीबी हटाने के, इन सब चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे। सिर्फ चुनाव के टाइम पे चुनावी वादे करके और बाद में मुकर जाना, ये सही नहीं। तो अभी लग रहा है कि सरकार ऐसा कुछ कर रही है, इस दिशा में कुछ काम हो? जी, देखा गया तो इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा आया है कि आगे चल के अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो देश के लिए एक आमूलचूल परिवर्तन देखा जा सकता है। जैसे युवाओं के लिए 30 लाख नौकरियां, महिलाओं के लिए 8,500 पर मंथ, ऐसे और कई सारे मुद्दे हैं जो देखा गया। बाकी जो विपक्षी दल हैं उन लोगों ने भी कुछ मैनिफेस्टो ऐसे जारी किए हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया है, ऐसे कुछ। लेकिन ये चुनाव जीतने के बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। असली लेवल वो होगी कि ग्राउंड लेवल पे क्या ये इम्प्लीमेंट कर पाते हैं इन चीज़ों की या नहीं कर पाते हैं। और सरकार किसी की भी बने, लेकिन एक मजबूत अगर विपक्ष होगा तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की भी बहुत रक्षा होगी। जो अगर कुछ गलत होगा तो उनको उठाएगा। और जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, ऐसे तो विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रह तो जाएगा। ऐसा लग रहा है आपको कि विपक्ष उतनी मेहनत कर रहा है कि 400 पार के नारे को फेल कर पाया, ऐसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, लग तो रहा है कि इस बार तो कुछ अच्छा प्रदर्शन होगा, और जितना लग रहा है उतना तो नहीं, लेकिन मेरा मतलब व्यक्तिगत मानना है कि सरकार कोई भी आए, विपक्ष रहना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।